अर्जुन, जिसे महाभारत के समय का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है, जिसे महाभारत के समय में कोई भी नहीं हरा सका, न ही कोई भी हरा पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी ने अर्जुन को ना कि हराया बल्कि मार भी डाला, और जिसे देखकर देवी गंगा खिलखिला के हंसने लगी। ये कहानी उस समय की है जब युद्ध में जीतने के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। फिर कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ, श्री कृष्ण के आदेश पर यज्ञ की अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ अश्व के पीछे पीछे जाते। ऐसे ही अश्व ने कई राज्यों को पार कर लिया। कई राजाओं ने तो बिना अर्जुन से लड़े ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसने भी ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने परास्त करके इसी क्रम में और ऐसे ही एक दिन यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर के राजा अर्जुन और चित्रांगद के पुत्र बब्रुवाहन थे। यह समाचार मिलते ही बब्रुवाहन राज्य की सीमा पे चला गया अपने पिता से मिलने, और जैसे वो स्वागत के लिए अर्जुन के पास जाता है, अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे इस वक्त युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहाँ आ गई और बब्रुवाहन से कहती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता से युद्ध करना चाहिए, वरना ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया, जिसके पश्चात बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच घोर युद्ध चला। युद्ध बहुत दिनों तक चलता गया, और जब बहुत दिनों के बाद कोई परिणाम नहीं निकला, तब बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुआ बाण अर्जुन पर चला दिया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। इसे देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि इससे पहले बब्रुवाहन ने भीम को भी परास्त किया हुआ है। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तब वे तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकले। उधर तत्काल माता कुंती भी हस्तिनापुर से मणिपुर के निकल जाती हैं। मणिपुर में अर्जुन के शव को जमीन पर पड़ा हुआ देख श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। श्री कृष्ण फिर देखते हैं कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर प्रसन्न है। इतने में ही कुंती वहां पहुंच जाती है और अपने पुत्र के शव को अपने गोद पर रख के विलाप करने लगती है। देवी कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया, और उन्होंने कहा, हे कुंती, तुम व्यर्थ में ही विलाप कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपनी पुत्र की तरह स्नेह करता था, परंतु इसने शिखंडी का साथ लेके उसी का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे आज तुम रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध ले लिया है, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया है वो मैंने ही उसे प्रदान किया था। देवी गंगा के मुंह से बदले की बात सुन के श्री कृष्ण हैरान हो गए। फिर श्री कृष्ण देवी गंगा से कहते हैं कि हे देवी, आप किस बदले की बात कर रहे हैं? आप किस किस से बदला लेंगे? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? अब देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध तब किया जब वो निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना जब उचित था, तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? सुनकर फिर श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाया, जिस स्थिति में अर्जुन ने अपने पितामह का वध किया था, वह स्थिति स्वयं पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके रहते पांडव कभी जीत नहीं सकते हैं। अर्जुन ने युद्ध में तो कभी प्रहार किया ही नहीं पितामह पे, उसने तो सिर्फ पितामह के प्रहारों को रोका है। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए बाण का और आपका मान बढ़ाया है। के तर्क सुन के देवी गंगा दुविधा में पड़ गई थी और श्री कृष्ण से इसका मार्ग मांगा। तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़ने का उपाय बताया, से जोड़े जाने का रास्ता बताया, और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित